हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैलेंज क्लासेस में। आज हम लोग थेल्स के विलोम को सिद्ध करना सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आइए देखिए। देखिए, कह रहा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, देखिए दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में करा कोई रेखा है, एक रेखा खींच देते हैं। माना कि रेखा डी और ई। ठीक है, तो कह रहा एक रेखा डी जो है त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। त्रिभुज के दो भुजाओं के मतलब एक भुजा ए बी और दूसरा भुजा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। तो साबित करना कि जो रेखा होगा तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी बीसी के समांतर होगा। क्लियर है? यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी डीई रेखा, डीई रेखा ए बी और ए सी। ठीक है, डीई रेखा ए बी और ए सी भुजाओं को भुजाओं को इस प्रकार विभाजित करती है कि, ठीक है, दिया गया कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो रेखा है ए बी और ए सी भुजा को इस प्रकार विभाजित करती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। ठीक है, इस प्रकार विभाजित करती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। सही है। अब देखिए रचना करेंगे, रचना। ठीक है, तो रचना में लिख सकते हैं यहाँ कि ई एन लंब खींच दिए ए बी पर। ठीक है, और डी एम लंब खींच दिए ए सी पर, डी एम। क्लियर है? यहाँ लिख देते हैं कि ई एन लंब ए बी कॉमा डी एम लंब बी सी, सॉरी डी एम लंब ए सी तथा बी को मिला देते हैं ई से और सी को भी मिला देते हैं डी से। ठीक है, चलिए, तथा बी को ई से और बी को ई से और सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। देखिए अब लिखेंगे यहाँ परमान, परमान। ठीक है, तो परमान यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी सी दोनों के क्षेत्रफल निकाल के भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए यानी त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी सी में, सही है ना, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए जैसे यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, डी बी सी का क्षेत्रफल। सही है, देखिए तो ए डी ई का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई है ना, छोटा वाला त्रिभुज, यहाँ देखिए ए डी और ई। देखिए पहले पहले हम लंब उठाते हैं ई एन को। क्लियर? यहाँ देखिए ई एन लंब है, ई एन लंब है ना, तो जब ई एन लंब है तो ए डी आधार होगा, क्योंकि ई एन जो है ए डी पर लंब है। क्लियर? तो यहाँ ए डी ई का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार, आधार का मतलब ए डी, गुने ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ई एन। ठीक है,
उसी प्रकार बटा में यहाँ देखिए डीबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ डीबीसी का क्षेत्रफल देखिए डीबीसी, देखिए तो डीबीसी में आधार होगा डीबी, सही है ना, आधार होगा डीबी। कहाँ होगा डीबी आधार, क्योंकि यहाँ देखिए ई एन जे पूरा ए बी भुजा पर लंब है, पूरे पर लंब है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी पर भी ई एन लंब है और डी बी पर भी ई एन लंब है। क्लियर है, यानी डी बी हो जाएगा आधार डी बी और ऊंचाई वही होगा ई एन, मतलब यही ई एन। क्लियर, चलिए अब देखिए ये 1/2 1/2 कट जाएगा, ई एन भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन, देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा डीबी। सही है, अब देखिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक, समीकरण एक, ठीक है। अब देखिए पुनः 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 त्रिभुज ए डी ई, पुनः त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, देखिए फिर से चल रहे हैं हम त्रिभुज ए डी ई, उसके बाद अब उठाएंगे त्रिभुज ई सी बी। क्लियर है, ई सी बी, सही है, त्रिभुज ई सी बी में त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई सी बी में। क्लियर है, दोनों के क्षेत्रफल निकाल के इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ किए थे, है ना, क्षेत्रफल निकाल के भाग दे देना, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ की त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल, ई सी बी का क्षेत्रफल। सही है, अब देखिए यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस बार लंब हम यहाँ उठाएंगे कौन, डी एम, सही है ना, डी एम लंब है ना, देखिए डी एम लंब है, तो बताइए जब डी एम लंब है या शीर्ष लंब या ऊंचाई, बात देखिए तो ए ई जो होगा आधार होगा, तो ए डी ई का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार, आधार का मतलब ए ई और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब डी एम, ठीक है। अब बटा उसी प्रकार यहाँ देखिए त्रिभुज ई सी बी, ठीक है, त्रिभुज ई सी बी में इसी आधार होगा, काहे होगा आधार, कहा कि यहाँ डी एम जो है पूरे ए सी भुजा पर लंब है, तो हम कह सकते हैं कि ए ई पर भी लंब है और ई सी पर भी लंब है, ठीक है। तो इसलिए ई सी जो होगा आधार होगा, ठीक है, और लंब होगा कौन, डी एम, तो यहाँ लिखेंगे ई सी बी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार का मतलब ई सी और गुने ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब डीएम। सही है, अब देखिए यहाँ 1/2 कट जाएगा, डीएम डीएम भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन, देखिए यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल, सही है, बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि दिया गया, देखिए दिया गया है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, दिया गया है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, सही है, दिया गया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ हम जानते हैं कि ए डी बटा डी बी के मान जो दिया गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी सी का क्षेत्रफल है, यहाँ ए डी बटा डी बी के हटा के हम लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज कितना है डी बी सी का क्षेत्रफल, डी बी सी का क्षेत्रफल।
बराबर। उसी प्रकार यहाँ देखिए ए और इसी के जगह पर देखिए और इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हटा के हम लिख देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल। सही है। उसके बाद देखिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ऊपर वाला सेम है तो इसको काट सकते हैं एक एक बार में। तो यहाँ होगा एक एक बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल और बराबर यहाँ भी बचेगा कुछ नहीं तो एक बार में कटेगा ना। तो एक बटा त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल। सही है। उसके बाद अब इसको हम उलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे, व्युत्क्रम। क्लियर है। तो व्युत्क्रम करेंगे तो होगा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। सही है ना। DBC का क्षेत्रफल अब बटा में होगा एक, तो बटा में एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी उलट लेंगे तो होगा त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल। सही है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है ना, देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ देखिए चित्र से, यहाँ DBC का क्षेत्रफल और ECB का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि BC भुजा और DE भुजा आपस में समांतर होगा। काय होगा समांतर, काय कि DBC जो है त्रिभुज DBC के आधार BC है और त्रिभुज ECB के आधार BC है और दोनों स्थित है DE और BC के बीच। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों आपस में कौन होगा, समांतर होगा। क्लियर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज त्रिभुज DBC DBC त्रिभुज DBC और त्रिभुज ECB ECB एक ही आधार BC, एक ही आधार BC तथा तथा दो रेखाएं, ठीक है, तथा दो रेखाएं DE और BC, DE और BC के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। सही है ना। त्रिभुज DBC और त्रिभुज ECB दोनों एक ही आधार BC पर है और दो रेखा DE और BC के बीच है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि DE जो होगा समांतर होगा BC। तो लिख देंगे इसलिए DE जो होगा समांतर होता है BC के। क्लियर है। सिद्ध हो गया। सही है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको थेल्स के विलोम बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।